हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरजीएम आईएएस। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक प्रसिद्ध कथन के साथ। जब ब्रिटिश क्राउन एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा था, तो एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सुलिवान ने एक प्रसिद्ध कथन कहा। ये कथन था कि हमारी प्रणाली कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा की तटों की सारी समृद्धता सोख कर टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है। तो दोस्तों, इस कथन के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज के इस वीडियो में हम बुक रिव्यू करेंगे किरण कंपटीशन की इस बुक का, साथ ही साथ दृष्टि आईएएस की इस बुक का। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, मुख्य रूप से यह बुक जो है यूपी पीसीएस एवं अन्य स्टेट पीसीएस के लिए है। अगर आप यूपीएससी के लिए भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके हिस्ट्री की बुक लिस्ट से देख लीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक की। इस बुक में टोटल 376 पेजेज हैं और 400 रुपये एमआरपी है। इस बुक में बात की गई है, 4 पार्ट में दी हुई है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता के बाद भारत, उसका इतिहास दिया गया है। पहला चैप्टर है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग का मानचित्र, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरा स्थल का मानचित्र, मुगल साम्राज्य का मानचित्र, 1857 के विद्रोह के समय के मानचित्र, 16 महाजनपद व राजधानी का मानचित्र। इसके बाद अब चैप्टर शुरू होते हैं। पहला चैप्टर है परिचय, प्राचीन इतिहास के स्रोत, ताम्र पाषाणिक काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन, 16 महाजनपद, मगध राज्य का उत्कर्ष, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में परिवर्तन, पूर्व मध्यकालीन भारत, दक्षिण भारत का इतिहास, चोल साम्राज्य। मध्यकालीन भारत में बात की गई है दिल्ली सल्तनत, उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश, विजयनगर साम्राज्य, हिंदू इस्लामी संस्कृत, 15वीं-16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल प्रशासन, मुगल कालीन वित्त व्यवस्था, मुगल कालीन संस्कृति एवं कला, विदेशी यात्रियों का विवरण, मराठा राज्य। आधुनिक भारत के इतिहास में बात की गई है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 का विद्रोह, अन्य जन आंदोलन, भारत में शिक्षा का विकास, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण, किसान विद्रोह आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का संवैधानिक विकास, रियासतों, अब स्वतंत्रता के बाद भारत में बात की गई है रियासतों का एकीकरण, भारत का संविधान, आर्थिक विकास, भारत का वैज्ञानिक विकास, भारत की विदेश नीति, भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय के महत्वपूर्ण कार्य और कुछ अति महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी कथन। तो दोस्तों, यूपी पीसीएस में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये उसके लिए एक बेहतरीन बुक है। इससे आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें पॉइंट वाइज समझाया गया, बहुत अच्छे टेबल्स बनाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूपी पीसीएस के आप सभी क्वेश्चन कर सकें तो आप इस बुक को जरूर पढ़ लीजिए। केवल एक बुक से ही आप यूपी पीसीएस का पूरा पेपर हल कर सकते हैं। हालांकि प्रीलिम्स का, मेंस के लिए आप हमारे चैनल की हिस्ट्री बुक लिस्ट की वीडियो जाकर देख लीजिए। अब बात करते हैं दृष्टि आईएएस की इस क्विक बुक की। ये क्विक बुक आपको दृष्टि आईएएस के ऐप पे ही मिलेगी या हो सकता है फ्लिपकार्ट पे भी हो। ये बुक निकली है उत्तर प्रदेश पीजीटी जीआईसी परीक्षा के लिए। ये बुक उपयोगी है अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं और साथ में आप पीजीटी भी देते हैं तो। इस बुक में बात की गई है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल, संगम काल, तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश, फिर तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद एवं लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत का विघटन एवं प्रांतीय राज्यों का उदय, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, सल्तनत कालीन परिदृश्य, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, मुगल काल, बाबर और हुमायूं, शेर शाह सूरी, अकबर,
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल कालीन परिदृश्य, उत्तर मुगल काल, मराठा साम्राज्य, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों की भारत विजय, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति, 1857 का विद्रोह, प्रमुख भारतीय विद्रोह, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में राजनीतिक चेतना का विकास, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण, देश का विभाजन एवं उसके बाद का भारत, भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय, भारत में संवैधानिक विकास, आधुनिक भारत के विविध पहलू। दोस्तों, ये बुक मुख्यतः पीजीटी हिस्ट्री को ध्यान में रख के लिखी गई है। इस बुक में फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, टेबल्स बनाई गई हैं, अलग से टेबल्स बनाई गई हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। साथ ही साथ इस बुक की सबसे अच्छी बात है कि चैप्टर के लास्ट में आपको इसमें इस टाइप के अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी के साथ पीजीटी हिस्ट्री की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बुक और इस बुक, इन दोनों बुकों को पढ़ लीजिए, तो आपका पीजीटी हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। और अगर आप केवल पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप ये बुक पढ़ लीजिए। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आप जाके हमारे वीडियो पे हिस्ट्री की बुक लिस्ट चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद।